स्टूडेंट एम फैज़ान फ्रॉम जिन्ना ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जिसमें उसने हमें बताया है स्टेटमेंट के अंदर कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है जिसकी वैल्यू 25 माइक्रो कूलम है। अब माइक्रो आपको पता है प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10 की पावर -6 के बराबर होती है। तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 10 की पावर -6 कूलम। और कहते हैं उस टेस्ट चार्ज के ऊपर वो जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू है 0.500 न्यूटन। आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को रखा गया है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = F/Q। तो F की जगह आपने F की वैल्यू पुट कर देनी है 0.500 और इसी तरह से Q की जगह आपने Q की वैल्यू पुट कर देनी है 25 10 की पावर -6 कूलम। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.02 10 की पावर 6। अभी जो पॉइंट है ये 9 डिजिट से 2 डिजिट आगे है। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को उठाना है, पहले 9 डिजिट के बाद लेकर आना है। तो जब आप इसको 2 डिजिट आगे मूव करवाएंगे तो यहाँ पर -2 पावर आएगी जो इस 6 के साथ ऐड हो गई तो बाकी पावर कितनी रह जाएगी 4। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल 15.2 है। कहते हैं जिसके लिए उसने गिवन डेटा में बताया हुआ है हमें स्टेटमेंट के अंदर कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 जिसकी वैल्यू 8 माइक्रो कूलम है और आपको पता है माइक्रो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10 की पावर -6 होती है। और इसी तरह से चार्ज 2 है Q2 उसकी वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम और माइक्रो की जगह उसकी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 10 की पावर -6 कूलम। और कहते हैं इनके दरमियान जो फासला है वो 120 सेंटीमीटर है और जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.2 मीटर। 2 फाइंड के अंदर हमने इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब लॉ फोर्स का फार्मूला होता है F = K Q1 Q2/R का स्क्वायर। अब कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास K की वैल्यू कितनी थी 9 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 8 10 की पावर -6 उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। Q2 की जगह Q2 की वैल्यू पुट कर दी 4 10 की पावर -6 और R की जगह R की वैल्यू पुट कर देंगे 1.2 और R के ऊपर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जब आप 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा। इसी तरह से पावर को देखिए स्टूडेंट -6 और -6 -12 और जब -12 को ऐड करेंगे 9 के अंदर तो आपके पास बाकी पावर कितनी बचेगी -3 और 1.2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1.44 और जब आप इस वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.2 न्यूटन। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास Q1 और Q2 है दोनों हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज और सेम चार्ज है तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगी। तो साथ साथ उसने ये भी बताया था कि आपको बताना है कि ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे रिपल्शन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 15.5 है उसके अंदर भी सेम आपको यही चीजें गिवन दी गई है, आपने फोर्स फाइंड करनी है सेम यही कूलम्ब लॉ का फार्मूला लगाकर बिल्कुल सेम इसी तरह से है, जस्ट वैल्यू वहां पर डिफरेंट है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15.4 के अंदर। उसमें उसने बताया है कि आपके पास एक चार्ज है Q जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम और जो आपके पास माइक्रो है वो आपको पता है प्रीफिक्स होते हैं जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 तो आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी 10 की पावर -6 कूलम। और कहता है कि जो चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है और K की वैल्यू आपको पता है वो होती है
पर 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। टू फाइंड के अंदर वो कह रहा है कि आपने चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज q पड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए E=kq/r²। आपने जस्ट क्या करना है फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। k की वैल्यू आपको पता है 9 होती है, q की वैल्यू हमें जो स्टेटमेंट में बताई गई है वो 10⁻⁻⁻⁶ है, और इसी तरह से r की वैल्यू 0.5 बताई गई है, r के ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर देखें ये है 10 की पावर 9 और यहां पर पावर नहीं है तो डेफिनेटली आपको पता है पावर ना हो तो 1 की पावर होती है, तो 9 प्लस 1 कितनी होगी टोटल पावर प्लस 10, और जब 10 में से -6 निकालेंगे तो आपके पास पावर कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 4। तो यहां पर आपके पास आपको क्या करना है इस वैल्यू को डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.6 रेज़ पावर 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 15.6 है। 15.6 में कहता है कि आपके पास एक फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान लग रही है, वो कितनी है 0.5 न्यूटन, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फासला है वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है 10 की पावर होती है 10 की पावर -2, तो आपके पास r कितना बचेगा 3 रेज़ पावर 10 की पावर -2 मीटर। और कहते हैं जो दोनों चार्जेस हैं वो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, तो फिर q1 q2 किसके बराबर आ जाएगा, वो q के ही बराबर आ जाएगा। और k की वैल्यू उसने बताई है 9 रेज़ पावर 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। टू फाइंड के अंदर वो कह रहा है कि q की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अगेन हम क्या करेंगे, कूलम लॉ का फार्मूला लगाएंगे। कूलम लॉ का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर है k q1 q2 ओवर r²। क्योंकि उसने हमें बता दिया है q1 भी q के बराबर है, q2 भी q के बराबर है, तो यहां पर हमने जस्ट q लिखा है और q के साथ मेंशन नहीं किया। तो जब q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो q² बन जाएगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, k q² ओवर r²। हमें q की वैल्यू चाहिए तो q को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और f r² जो है f के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और k इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने जस्ट वैल्यू को पुट आउट करना है। f की वैल्यू है 0.5, r की वैल्यू है 3 रेज़ पावर 10 की पावर -2, और r पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, और k की वैल्यू है आपके पास 9 रेज़ पावर 10 की पावर 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 रेज़ पावर 10 की पावर -13। जब आप इस पॉइंट को एक डिजिट आगे लेकर जाएंगे तो आपके पास पावर बन जाएगी -14। अब क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो जो q के ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वैल्यू के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। जब आप 5 रेज़ पावर 10 की पावर -14 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.24 रेज़ पावर 10 की पावर -7 कूलम। अब आपके पास ये जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाते हैं तो पावर आएगी +1, और वो +1 -7 में ऐड होकर पावर आ जाएगी -6, और आपको पता है -6 हमारे पास कौन सा प्रीफिक्स होता है, माइक्रो, तो उसकी -6 की जगह हम क्या कर देंगे, उस प्रीफिक्स का सिंबल लिख देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.224 माइक्रो कूलम। स्टूडेंट ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल। इसमें हमारे पास दो न्यूमेरिकल रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 15.3 एंड 15.7। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।